तब तो है प्रसन्न कपिराई, हम सन पुनि पर टिटिकराई। धरी होय रामायण जहवा, कबहू भूली न जाओ तहवा। तब वह कपिराज श्रेष्ठ बंदर प्रसन्न हुआ और हम लोगों से प्रतिज्ञा कराई कि जहाँ पर रामायण रखी हो वहाँ भूलकर भी मत जाना। जय श्रोता वक्ता रामायण, कबहू मति जाहूँ तेहि आयन। यस हम सो कपि शपथ कराई, तब छूटन पायो सुनि राई। तथा जो लोग रामायण पढ़ने वाले या सुनने वाले हो, उसके घर पर भी कभी मत जाना। उस बंदर ने हमसे ऐसी शपथ कराई, तब हे महाराज हम वहाँ से छूटने पाए। सुनी यमराज बहुत घबराए, निकट बुलाए दूत समझाए। नाम रूप गुण कथा राम कीऊ न फेरी तौन धाम की। यह सुनकर यमराज बहुत घबराए और दूतों को अपने पास बुलाकर समझाया कि जहाँ पर राम जी के नाम रूप तथा गुण की कथा होती हो, उस घर पर मत जाया करो। अजामिल की सूरती करोजू, और ना कछु चित माही धरऊ। थकी सो रहे दूत सुनी बानी, धनी श्री रामायण महारानी। अजामिल की कथा आज करो और कुछ हित में मत लाओ। ऐसा वचन सुनकर दूत लोग स्तब्ध चुप रह गए और कहने लगे कि महारानी रामायण धन्य है। दोहा। रामायण तेजेश्वरी, सतभाषा सिरमौर। यमपुर को शोर है, समता को नहीं और। रामायण बड़ी तेजोमयी है, यह सब भाषाओं की सरताज है। इसकी ख्याति अमपुर में भी है, इसकी बराबरी कोई ग्रंथ नहीं कर सकता। पातुक महाल लगयो किन होई, रामायण सुनी रहो न कोई। चाहे चारों फल का साधन, करू रामायण को आराधन। किसी को कोई भी महापातक लगा हो, वह रामायण सुनने से नहीं रह जाता। यदि चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को साधना चाहो तो रामायण की आराधना करो। रामायण सुनी पाप पराने, जिमि हिम ऋतु मह मस्कन साने। कली जोग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण लोही। रामायण को सुनकर पाप उसी प्रकार नष्ट होते हैं जैसे शरद ऋतु के आने पर मच्छर नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में तरने के दो ही उपाय है, राम भजन तथा रामायण। कथा रामायण की जहाँ होई,
सो गिरिह गिरिह मति जाने कोई। घर तीरथ रूप संभासे, तहाँ गए सब पातक नासे। जिस घर में रामायण पढ़ी जाती हो उसको कोई घर मत जानो। वस्तुतः वह घर तीर्थ के सदृश शोभायमान है। वहाँ पर जाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बास देहि मह तब लग, श्री रामायण सुने न जब लग। उदय पुरानी पुण्य हो जब, रामायण मह मन लागे तब। मनुष्य देह में पाप का वास तभी तक रहता है जब तक वह रामायण नहीं सुनता। जब मनुष्य के पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय होता है तब ही उसका मन रामायण में लगता है। दोहा। रामायण के सुनत ही छुटी जाए प्रेतत्व, जाके पढ़े सुने ते सुझत है पर तत्व। रामायण सुनते ही मनुष्य प्रेत योनियों से मुक्त हो जाता है और इसको पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य को परमात्मा देख पढ़ने लगते हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। को जाने रामायण को रस, यह तो है संतन को सर्वस। बनज सनेही कल अलीगंज जैसे, भक्तन प्रिय रामायण तैसे। रामायण के रस को कौन जाने, अर्थात सामान्य मनुष्य नहीं जान सकता। यह तो संत लोगों का सर्वस्व है। जिस प्रकार फूलों के सच्चे स्नेही भौरे हैं, उसी प्रकार रामायण के सच्चे प्रेमी भक्त लोग हैं।